अब हम नए टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी जॉब के लिए अपने करियर चॉइस करना चाहते हैं, किस रास्ते पर जाना है, कैसे डायरेक्शन चॉइस करनी है, या स्ट्रगल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रही है, डिसाइड नहीं कर पाते हो कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे किसी भी फील्ड को अपना करियर बनाना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और सारी चीज़ें ओरेकल से पहले हम देखते हैं, उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, उससे डीपली चीज़ें निकल कर आएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, फिर समझते हैं कि मार्केट में जो ज़्यादा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कभी कभी डिसाइड करते हैं घर वाले जो बोल रहे हैं उनके मार्गदर्शन पर चलें, कभी लगता है कि जिस फील्ड पे हमने एजुकेशन लिया है उस फील्ड पे चला जाए। कभी कभी लगता है हमारी भी तो हॉबी है, क्यों ना हॉबी को लेकर ही उस पे करियर डिज़ाइन किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो ज़्यादा चीज़ें वायरल हो जाती है, कई लोग उसको ही अपना करियर बनाकर चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपके राशि के हिसाब से आपके जीवन में कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हो। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिलती है क्योंकि आपके भाग्य में कुछ और लिखा है। वही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। आखिर आपके करियर में है क्या, अगर जो भी काम कर रहे हो तो क्या उसमें ग्रोथ है कि ऐसे ही करे जा रहे हो मजबूरी में, ताकि कोई आपको ये ना कहे कि आप बेरोजगार हो। और ये वाली रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है। मनी की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, कैरियर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, अबंडेंस लाइफ हर किसी को चाहिए, स्ट्रगल लाइफ कोई नहीं चाहता। तो एरिस राशि, मेष राशि वाले, मेल फीमेल सारे आप लोगों के लिए देखते हैं कौन सा जैकपॉट लगता है हाथ में। अगर जो जैकपॉट लगा हुआ है तो क्या उसमें कोई फ्यूचर है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सारी चीज़ें देखेंगे। पहला कार्ड है, सॉरी, गिफ्ट का कार्ड है। कुछ तो अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है, वेट करने की ज़रूरत है, रिसीव करने के मोड में रहिए आप। स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही आपके लाइफ में विजडम आएगी, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन सी चीज़ें डिसाइड करनी है, कैरियर में क्या चाहिए, सारी चीज़ें आप ढूंढ पाओगे। मैं इसको पढ़कर बताती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ें जब आती है तो मुझे लगता है कि यार इसको पढ़ा जाए और आपको भी बताऊँ मैं। ओपन योर हार्ट टू स्पिरिचुअल कैरियर एंड हील द ह्यूमन हार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ, आप लाइट वर्कर बन जाओ, हीलिंग करने लगो लोगों को, जैसे मैं कर रही हूँ आपको। ठीक है, मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं ऐसा करूँगी। पता नहीं डेस्टिनी ने कहाँ से कहाँ मुझे कनेक्ट कर दिया है। आप सोचोगे ना कि मेरी लाइफ में जैसा रहा है मेरा बैकग्राउंड, वो स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जिसमें मैंने एजुकेशन लिया है, जिसमें मैंने स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, मेरा लाइन पाथ भी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई सोच भी नहीं सकता मैं यहाँ पे कैसे आ गई। कभी बताऊँगी अपने लाइफ के बारे में, अभी फ़िलहाल आपके लाइफ के बारे में जानते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों पे आपकी अच्छी कैरियर है, अगर ट्राई करो तो बात बन जाए। लिमिटेशन, कुछ बैरियर है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, उसमें लिमिटेशन बनाने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा है कि आप एक्सप्लोर नहीं करते, आप अपने टैलेंट को दिखाते नहीं हो सकता है आपने लिमिटेशन बना कर रखा होगा अपनी लाइफ में, और उसी लिमिटेशन के अंदर ही छुपा है आपका कैरियर। मतलब आपके अंदर है ऐसा हिडन टैलेंट जो आपके कैरियर को डेवलप कर सकती है। एल्केमी, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे और वही ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके कैरियर को डेवलप करेगी। बॉटम में क्या है, लुकिंग। देखिए, लुकिंग यानी कि आप देख रहे होगे कैरियर की फील्ड को, सर्च कर रहे होगे या फिर अपने अंदर झांक रहे होगे कि मैं किस में बेहतर हूँ, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई है ना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करने पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वक्त के हिसाब से वो चीज़ें रन कर रही है और वायरल हो रही है। ऐसा तो है नहीं। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है
कि जो सोचते हो, जो आप करते हो, वो ऑलरेडी अवेलेबल होते ही हैं। और वो जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसे लाखों लोग सोच रहे होते हैं, वैसे लाखों लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या पता आप उसको करो, वो लाखों को पसंद आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो वो किसी को पता ही ना हो, किसी को समझ में ना आए या किसी को पसंद ही ना आए। आप वही चीज़ें सोच रहे हो जो पहले से इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में मौजूद है, तभी आप सोच पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपसे जनरेट नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स से आती है। किसी न किसी की वाइब्रेशन, किसी न किसी की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, जो अदर कंट्री से भी होते हैं। ठीक है, कई बार आप ऐसी भी चीज़ें सोचते हो। नॉर्मली सी चीज़ें बता रही हूँ, अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो आप सोच रहे होते हो वही चीज़ें सामने से दिख जाती है। या आप कहीं गैदरिंग में बैठे हो या फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, या ऐसे स्कूल कॉलेज लाइफ में भी कई बार मैंने देखा है, अपने साथ भी होते हुए देखा है और औरों के साथ भी होते हुए देखा है। अधिकतर उनसे मुझे सुनने को मिला कि जो मैं बोलने वाली होती हूँ उसी वक्त एक नैरो सेकंड में ही सामने वाला बोल पड़ता है। मतलब मैं भी वही सोच रही हूँ जो सामने वाला सोच रहा था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो सोचोगे ना ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में दिखती हुई मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से चीज़ें घट चुकी है, पहले से वो सारी चीज़ें रेडी हो जाती है। तो आपके अंदर की जो लिमिटेशन जो आपने बनाकर रखा हुआ है उसको खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके कैरियर को एक नया रूप दे सकती है। मैं इसमें नहीं बताऊंगी कि कौन सा कैरियर है। ठीक है, लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यूपीएससी निकालो, एसएससी निकालो, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालो, या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करो या बिजनेस करो, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ के पर्पस से बहुत माइनर चीज़ें हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी क्या बोलूँ, इसको साइड वे में ही रख कर चलिए, क्योंकि आप जो करते हो ना वो आपके पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो करना चाहिए जो आपके कई जनरेशन को चलाए और कई जनरेशन में अपना छाप छोड़े। ऐसा कैरियर आप चॉइस करो। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क में आया ही है कि लाइट वर्कर बनोगे। आपके भविष्य में ही ऐसा लिखा गया है कि आपको लाइट वर्कर बनना है। आपको जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी पर्सन हैं, उसके लिए वर्क करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, ताकि आप उनकी हेल्प कर पाओ, उनको हील कर पाओ। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को कैरियर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। आजकल सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। बिना स्पिरिचुअल के जीवन में सफलता नहीं है और इंसान का अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है, आजकल देखो कितने वेब सीरीज़ बन रहे हैं, सारे मैथोलॉजी से बन रहे हैं, सारे स्पिरिचुअल चीज़ों से बन रहे हैं। पॉडकास्ट पे आप जितना भी देखोगे इस 2 महीने 3 महीने या क्या 3 साल बोलो, इतने स्पिरिचुअल चीज़ों का बिल्कुल ग्रोथ हुआ है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, वो एक्सट्रीम लेवल पर है। ठीक है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वक्त बीत रहा है, लोग स्पिरिचुअल पाथ पर ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा, ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा, फास्ट चीज़ें जब बदलती है तो लोग खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा इस वक्त है, क्योंकि कंपटीशन है। हर किसी को सुकून और रिलैक्स वाली लाइफ चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं ऐसे जगह पर जाएंगे ना जो उनको हील कर सके, उनको टेंशन से मुक्त कर सके। इसलिए एरिस राशि वाले, आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें बदलेगी। अगर आप जो भी कर रहे हो वो सारी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। देखिए, गिफ्ट में आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तेज़ी से चीज़ें आएगी और आपको वो चीज़ें रिसीव करनी है। उससे क्या होगा, आप जो कर रहे हो इस वक्त, या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वो चीज़ें आएगी तेज़ी से और बिल्कुल 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ। स्पिरिचुअल वर्क क्यों आया था? बहुत सारी चीज़ों को आप सर्च भी कर रहे हो कि मुझे कहाँ से ग्रोथ मिलेगी, कौन सा कैरियर डिसाइड करूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हिडन अभी बनी हुई है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो तो नॉर्मली तरीके से कर रहे हो ना। देखिए, स्पिरिचुअल चीज़ों में आया है बैलेंस करने का। आप क्या करोगे कि खुद की एनर्जी और लोगों की एनर्जी को एक लाइट वर्कर की तरह बैलेंस करने का प्रयास करोगे, उनके स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करोगे। ठीक है,
बहुत अच्छा काम है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये रीडिंग करती हूँ। मैं भी एक लाइट वर्कर की तरह ही काम करती हूँ। सिर्फ टैरो का काम तो मेरा एक ज़रिया है कि मैं आपको समझा पाती हूँ, आपसे कनेक्ट होकर। लिमिटेशन, देखिए लिमिटेशन आप बनाकर अगर रखोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। आपको बेफ़िक्र होकर सारी चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा जो आपको आता है, क्योंकि सारी चीज़ें स्पिरिचुअल की चीज़ें या यूनिवर्स की चीज़ें हैं ना, हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई होती है। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हों, तो आप क्या स्पेस में जाकर हो जाओगे या इसरो में मिसाइल में बैठकर यूनिवर्स से कनेक्ट होने चले जाओगे? कैसे हो जाओगे? आपको लगता है ना मैं धरती पर हूँ, मैं कैसे कनेक्ट हो जाऊँ? मेरी बातें कौन सुनेगा? कैसे मैं पहुँचूँ? इतने सारे लोगों की भीड़ में, इतने करोड़ों हैं, मेरी बातें क्या उन तक पहुँच पाएगी? अरे आपके अंदर ही यूनिवर्स छुपे हुए हैं, अंदर ही हमारा पूरा शरीर तो यूनिवर्स है ना। अब इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी मिलता है ना देखने को। तो आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है जो आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालिए, फिर देखिए कमाल। एल्केमी क्यों था, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। 8 ऑफ कप, देखिए जो भी ट्रांसफॉर्म होगी वो सारी चीज़ें आपको पुरानी चीज़ों से अलग कर देगी, जो भी आप कर रहे होगे। ठीक है, ऐसा भी होगा कि करियर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आप करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें पहले आपको छुड़ा दी जाएगी जो पहले कर रहे हो। अचानक आपको डिटैचमेंट होने लगेगी अपने काम से, अपने कैरियर से, जिस भी काम को आप कर रहे हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, धीरे धीरे आप कटने लगोगे। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, आप एक बोल्ड एनर्जी में आओगे और एक ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक बैलेंस करने के लिए आएगी जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको स्टेबल करेगी। करियर का मतलब मैं इस तरह से नहीं बता रही हूँ कि आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाइड करनी है, कौन से प्राइवेट जॉब को करनी है, कौन सी बिजनेस डालनी है, ये इस टाइप की रीडिंग नहीं है। मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करके बता रही हूँ कि आपको करियर में डिवाइन क्या प्रोवाइड करा रहा है, डिवाइन की तरफ से क्या ऑफ़र आ रहे हैं, जॉब ऑफ़र, वो आप बता रही हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 चीज़ें हैं आपके पास। एक तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाओगे लोगों को, वो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड है आपके अंदर की हिडन टैलेंट है, उसमें आपका कैरियर है, यानी कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा, करोगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपका मन जो कर रहा है, वो भी चीज़ें आपके लिए सेकंड विकल्प है। दोनों में से आप कुछ भी करोगे, आपको यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करेंगे। दोनों चीज़ें आपके लिए गिफ्ट के तौर पर है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, कई बार सुनते हैं। हाँ, तो ये वही चीज़ है, एक यूनिवर्स देंगे, दूसरा आपके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, डिवाइन का प्रोटेक्ट है। और देखिए क्या आया था, लुकिंग एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड। ठीक है, और उसके नीचे आया था डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है। 2 डायरेक्शन में बता चुकी हूँ, अब आपको कैसे चलना है। आप अपने विजडम को फॉलो करिए और आज से जुट जाइए अपने टैलेंट को ढूंढने के लिए। अगर ढूंढ रहे हो, अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो कंटिन्यू बने रहो। ठीक है, ओके, ख्याल रखिए और हमेशा फोकस्ड रहिए। यूनिवर्स पे अपने लाइफ को सरेंडर करके ही रखना ठीक होगा। ओके।